हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम पीएसआईआर ऑप्शनल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम पूरे क्वेश्चंस एज सच एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ अप्रोच देखेंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब लॉ के ऊपर इस तरीके के जो प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चंस हैं वो काफी बार आ चुके हैं। जैसे 2008 का क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से 2003 का भी आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पर भी लॉ के ऊपर प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन आ चुका है, तो दोबारा भी आ सकता है क्योंकि रिपीट होते हैं टॉपिक्स क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हो उसमें आपको क्वेश्चन की डिमांड समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखा है द ग्रेट एंड चीफ एम ऑफ मेंस यूनाइटिंग इनटू अ कॉमन वेल्थ एंड पुटिंग देमसेल्व्स अंडर गवर्नमेंट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपको लॉ की कोर आइडिया को समझना है कि उनका कोर आइडिया ये है कि वो ये मानते हैं कि प्राइमरी पर्पस गवर्नमेंट का यही है कि वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करे, मतलब हमारे जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखे। गवर्नमेंट का यही काम होता है। तो यहाँ पर आप इसको, इस पर्टिकुलर थ्योरी को, उनकी जो और ब्रॉडर पॉलिटिकल फिलोसफी थी लॉ की, जैसे कि नेचुरल राइट्स थ्योरी है या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इनके इन थ्योरीज के साथ आप इसको कनेक्ट करके बनाओ आंसर। कुछ रेलेवेंट कीवर्ड्स आपको यहाँ पर यूज करने चाहिए। उसको जो भी कीवर्ड आप यूज कर रहे हो उन सबको हाईलाइट करना है। जैसे कि एक कीवर्ड है नेचुरल राइट्स, ये आप मेंशन करो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप मेंशन करो। देन लेजिटिमेट लेजिटिमेट गवर्नमेंट या फिर लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट, इस टाइप का आप। देन रूल ऑफ लॉ, देन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, ये कुछ अच्छे कीवर्ड्स हैं, इनको आपको यूज करना है। देन प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, ये कीवर्ड है, इसको आप यूज करो। ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आप ये बात कर सकते हो। देन जॉन लॉक की पॉलिटिकल थ्योरी, ये सब कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किस तरीके से आपको अपना आंसर स्ट्रक्चर करना होगा, क्या लिखना है। स्टार्ट तो आप यहीं से करो, जॉन लॉक को एक्सप्लेन करने से कि उनका स्टेटमेंट क्या है, प्राइमरी पर्पस गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना है। बट लॉक का जो कंसेप्ट है प्रॉपर्टी का, वो सिर्फ फिजिकल गुड्स ही इंक्लूड नहीं करता है, बल्कि लाइफ, लिबर्टी, ये सब भी प्रोटेक्ट करना भी गवर्नमेंट का ही काम है। तो प्रॉपर्टी एक नेचुरल राइट लॉ एम्फेसाइज जरूर करते हैं, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आप यहाँ पर लॉ की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे कि इंडिविजुअल्स एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि वो अपनी कुछ फ्रीडम गिव अप करते हैं इन एक्सचेंज के गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी उनके नेचुरल राइट्स के लिए, स्पेशली प्रॉपर्टी के लिए। तो लॉक बेसिकली ये जो प्रोटेक्शन है प्रॉपर्टी का, वो प्राइमरी रीजन मानते हैं कि एक कॉमनवेल्थ बन जाना चाहिए, मतलब कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन ही इसी वजह से हुआ है। अब यहाँ पर आप प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन की भी बात करोगे। प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आप कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर जरूर मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पर आप बताओगे कि क्यों लॉ ये बिलीव करते हैं कि प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए या फिर सोसाइटी की वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स दोगे। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स आप जरूर देना, ऐड करना, उससे आंसर काफी हद तक आपका बाकियों से बेटर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ व्यूज और अलग अलग पॉलिटिकल थ्योरीज के भी इंक्लूड कर सकते हो, कुछ थिंकर्स पर्सपेक्टिव एज हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स का प्रॉपर्टी का क्या क्रिटिक है। कार्ल मार्क्स ने तो हमेशा से ये सब क्रिटिक ही किया है ना, तो आप कार्ल मार्क्स के एग्जाम्पल्स तो कुछ आप उनकी थ्योरी के हिसाब से रट के रख लो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आता है ना इस टाइप का, वहां पर आप मार्क्स का एग्जाम्पल दे दो। कार्ल मार्क्स ने प्रॉपर्टी को एक सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन का नाम दिया है, जो कि लॉक के व्यूज का एक काउंटर पॉइंट माना जाता है। फिर रॉबर्ट नॉजिक का आप एग्जाम्पल याद करके रखो। रॉबर्ट नॉजिक का जो लिबर्टेरियन डिफेंस है प्रॉपर्टी राइट्स का, वो भी यहाँ पर आप एड ऑन कर सकते हो। फिर कुछ उसके बाद आप ऐड करो कुछ केस स्टडीज, अच्छे अच्छे कुछ एग्जाम्पल्स लो इंडिया के कंटेक्स्ट में या ग्लोबल कंटेक्स्ट में। उन केस स्टडीज को, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को ऐड करो। जैसे कि लैंड एक्विजिशन इश्यूज चलते हैं इंडिया में, या फिर प्रॉपर्टी राइट्स जब अथॉरिटेरियन रिजीम्स होते हैं कुछ कुछ कंट्रीज में, जैसे कि चाइना में अथॉरिटेरियन रिजीम चलता है, तो वहां पर क्या है कि प्रॉपर्टी राइट्स किस तरीके के हैं, वो सारी चीजें आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो से लेकर यहाँ पर एड ऑन कर सकते हो। जिसकी वजह से आप ये बता सकते हो कि कैसे लॉ के आइडियाज को आप आज भी प्रैक्टिस में अप्लाई कर सकते हो, और वो मॉडर्न गवर्नेंस की प्रॉपर्टी राइट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को कैसे हाईलाइट करती है लॉ
की जो आइडियाज है उसको कनेक्ट करके आज के टाइम से आप दिखाओ। तो उसमें क्या हो गया, एप्लीकेशन पार्ट में आपका आंसर काफी ऊपर चला जाता है, और एक सिंपल आंसर जो होगा ना जिसमें सिर्फ थ्योरी थ्योरी लिखी होगी, उससे आपका आंसर बहुत बेटर लगेगा। +2 +3 कुछ भी मार्क्स आपको मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ थिंकर्स के अच्छे पर्सपेक्टिव्स भी ऐड किया, आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपने बॉडी में अच्छा आंसर, रेलिवेंट आंसर लिखा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पूछा गया ना वही रेलिवेंसी में लिखना है। फिर आपने कुछ अच्छी केस स्टडीज ऐड की हैं, एग्जाम्पल से अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। आपने क्रिटिकली एनालाइज भी किया है लॉक की रेलेवेंस के साथ। इसको आपको एंड में कंक्लूड करना है कि लॉक का फोकस प्रॉपर्टी राइट्स पे रहा है, जो कि फंडामेंटल पर्पस है गवर्नमेंट का, आज भी इंपॉर्टेंट है वो। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक पॉलिसीज कहाँ कहाँ रेलिवेंट है, ये सारी चीजें आपको लिख देनी है। ऑल इन ऑल आपको अपना आंसर ऐसे ही शेप करके लिखना है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको इश्यू आए किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। ये जो थ्योरीज हैं, जो भी कंटेंट दिया हुआ है, ये आप अपने आप से पढ़ सकते हो, अदरवाइज पॉज करो वीडियो को और पढ़ लेना। दिस आर वेबसाइट synopsisias.com। ऑप्शनल्स में जाओगे आप, पीएसआर ऑप्शनल में आपको जो भी कोर्स चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, सॉल्व्ड क्वेश्चंस का ये कोर्स चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर आप कहीं और से तैयारी कर रहे हो तो आप अपने जहां से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें वैल्यू एडिशंस कर लेना। उस उन नोट्स में चेक करना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे। नहीं हो रहे सॉल्व तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसका टॉपिक या उसका थीम किसी ना किसी तरीके से रिपीट होते ही है। ठीक है। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट चाहिए जस्ट चेक करने के लिए कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज क्या है वगैरह, चेक करने के लिए कि कौन से यूनिट्स पहले प्रिपेयर करने हैं, इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आप फ्री रिसोर्सेज वाले सेक्शन में जाना, डाउनलोड्स में आप यहाँ से टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये डाउनलोड कर लेना, फ्री बुकलेट अवेलेबल है।